फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, ये मुज़ाकरात का मामला आपको क्या लगता है, ये तूल क्यों पकड़ गया है? क्या वाकई ये एक डेडलॉक है? नहीं, मुझे डेडलॉक तो नहीं लगता। अभी उनकी एक कमेटी नॉमिनेट हुई है। आपने अभी बहुत सी वो सुनाई, इमरान खान की हमशीरा जो हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनवाई, मगर वो और दीगर लोग तो मिल रहे हैं बाकायदा इमरान खान साहब को जाके, और मुलाकात के बाद भी बयानात दे रहे हैं। और कल ये भी सुनने में आया कि वहां पर शायद इंतजार करते रहे और यहाँ से कोई टीम नहीं गई। मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, लेकिन चमगोइयां जो हैं वो हर जानिब हो रही हैं। इस वजह से बड़ा मुश्किल हो गया ये पता करना कि असल में हो क्या रहा है। हमारी तरफ से तो बड़ी एक सिंसियर ऑफर थी, बड़ी सिंसियर ऑफर है गुफ्तगू की। उनकी सीनियर लीडर जो है उनको उनकी एक कमेटी बना दी गई है, तो वो बैठें और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। और मेरे ख्याल में कुछ लोग जो हैं वो तो गालिबन इमरान खान साहब को मिल भी चुके हैं, मगर शायद सारे एक कमेटी की शक्ल में जाके अभी नहीं मिले। कुछ इस तरह का मामला मेरा ख्याल है वो चाहते यही है कि एक कमेटी की सूरत में उनको मिलने दिया जाए और वो मुलाकात जो हो वो कोई रूटीन की मुलाकात ना हो, वो बल्कि खास तौर पर इसी हवाले से हो कि मुज़ाकराती अमल में क्या करना है। देखिए, रूटीन की मुलाकात और मुज़ाकराती मुलाकात में मुझे तो फ़र्क मालूम नहीं है। जेल के जो कवानीन है उसके मुताबिक कोई वक्त तय कर दिया जाएगा, वहां पर ये तशरीफ ले जाएंगे, जितने लोगों को बैठ वहां इजाजत होगी मिलने की उतने लोग चले जाएंगे, वहां बैठेंगे, इमरान खान साहब अपना ओपिनियन देंगे, अपनी डायरेक्शंस देंगे और उसके मुताबिक गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। मुझे तो बज़ाहिर लगता है कि ये अगर हम कुछ समझें कि कोई चीज बिल्कुल मावराए कवानीन जो जेल के रेगुलेटरी सिस्टम है उस सबसे मावरा कोई चीज होगी, और तो वो जरा मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है ऐसे हर्डल रेट्स हैं जो बढ़ाई जा रही हैं। अगर मुलाकात जाके करके, और कुछ लोगों ने मुलाकात की है, अगर वो डायरेक्शन लेकर आ जाए खान साहब की और यहाँ पे मुज़ाकरात हो तो बात आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, लेकिन डॉक्टर साहब वो हुकूमत की जो एक संजीदगी है ना, जो सीरियसनेस है, उसको जोड़ रही है कि हुकूमत मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती, और तासुर ये बन रहा है जैसे ये तमाम के तमाम मुज़ाकरात वाला मामला इस एक मुलाकात पर आकर अटक गया है। देखिए, ये इस तरह की हर्डल्स तो डलती चली जाती हैं। अभी मुज़ाकरात का आज जिक्र हो रहा है, 2 दिन पहले हमीदुर रहमान कमीशन का जिक्र हो रहा था, जनरल याहिया खान का जिक्र हो रहा था। जैसे ही कोई गुफ्तगू होना शुरू होती है वैसे ही एक सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई और इनका जो ऑफिशियल भी पीटीआई का अकाउंट है वहां से एक जलगार शुरू हो जाती है, जिसमें जोड़ा जाता है इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन को पुरानी एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, और इस वक्त के हालात को बांग्लादेश के हालात के साथ। उससे तो सिर्फ प्रोवोकेशन होती है। तो बाज मरतबा ऐसा लगता है उनको गालिबन ये लग रहा है कि हम सीरियस नहीं, हमें लगता है उनकी बातों से तो ना सिर्फ वो सीरियस नहीं है बल्कि शायद सैबुटाज करना चाहते हैं। और अब आज भी जो गुफ्तगू आपने सुनवाई है, अगर आप उसके मतन का एनालिसिस कर लें तो क्या निकलता है? वही निकलता है जो पहले हुआ, कि हम वहां पे जाके दोबारा से कोई वो लॉबिस्ट जो डेविड फेंटन हायर किया हुआ है जो पाकिस्तान की एटमी तंसीबात के खिलाफ है, उसी तरह की कोई लॉबिंग एफर्ट करेंगे, या हम बैनुल अक़वामी सतह पे जाके जैसे पहले हमने खतूत लिखवाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा लिखवाएंगे, या पहले जिस तरह हमने कांग्रेस या सेनेट में रेजोल्यूशंस पास करवाई हैं अमेरिका में वो दोबारा करवाएंगे, वहां के लोगों के साथ मिलके मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च के कैंपेन करेंगे, बैनुल अक़वामी सतह पे जाएंगे। ये मुल्क के साथ अभी ये जो चले, अगर इनको झगड़ा हमसे है तो फिर रेजोल्यूशंस जो हैं वो हमारे खिलाफ होनी चाहिए। ये रेजोल्यूशंस तो पाकिस्तान के खिलाफ करवा रहे हैं, तो ये बात समझ नहीं आती कि व्हाई आर दे अगेंस्ट पाकिस्तान। इससे पहले भी बेनजीर साहिबा ने, लेकिन हुकूमत के लिए डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लमेटिक है, ये जो रेजोल्यूशंस हो गई, ऑब्जर्वर्स आने की बात हो रही है, और फिर ये कहा जा रहा है कि वो जो केस है उसको लेकर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है वो जाएंगे। जी, केस तो इंटरनेशनल फोरा के ऊपर जरूर जाना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि जब ये जाएं तो हम जरूर लेकर जाएं वो तमाम एविडेंशियरी। आप सोचें जरा कि एक साहब जो हैं वो ताकत में, आप ये मान लें कि आपकी मेरी दोस्ती है और मैं इस वक्त पेट्रोलियम का वजीर हूं, तो मैं आपको 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचा दूं,
तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा? ये दुनिया के कौन से फोरम पे जाएंगे जहां पे जाके ये कहेंगे कि वजीर आजम ने अपने एक दोस्त को 190 मिलियन पाउंड का यानी $250 मिलियन का फायदा दे दिया, और पूरी दुनिया कहेगी कि वाह वाह कितनी शानदार बात की, इसका तो करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई इसी को तो करप्शन कहते हैं। और अगर उसके बाद फर्दर ऐड कर दिया जाए कि वजीर आजम ने ना सिर्फ अपने एक दोस्त को 190 मिलियन पाउंड का तोहफा दिया या फायदा दिया, जो अगर मैं दूं आपको तो तमाम दुनिया उंगलियां उठानी शुरू कर देगी कि करप्शन हो रही है, बल्कि उसके बदले में 450 कनाल जमीन भी ले ली और उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनवा ली। तो अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या करप्शन है? और जब ये इंटरनेशनल फोरा के ऊपर या किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे तो वहां पे जाके क्या कहेंगे कि हाँ हमने फायदा अगर दे दिया था तो क्या हुआ फिर, और अगर हमने जमीन ले ली थी थोड़ी तो क्या हुआ? अरे भाई इसी को करप्शन कहते हैं। आपको दुनिया में कहीं पे सपोर्ट नहीं मिलेगी। जितना आप ये इंटरनेशनल फोरम की बात करेंगे या इंटरनेशनल फोरा की बात करेंगे, उतना ही आपकी क्रेडिबिलिटी, और खान साहब ने जो अपना एक इंप्रेशन बनाया हुआ था कि मैं तो इंसाफ और मैं तो खलीफाए वक्त और मैं तो पता नहीं रियासत मदीना का पैरोकार या वाली, इसमें वो टॉगल करते रहते थे, इस तरह की जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं। तो जब ये तमाम हकायक जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे सामने आएंगे तो उनको खफगी उठानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात बार बार उनकी तरफ से की जा रही है और वो हुकूमत के इख्तियार के ऊपर सवाल उठाना है। वो चाहे मुलाकात वाला मामला हो, वो उसको भी उससे जोड़ते हैं, वो चाहे जुडिशल कमीशन का मामला हो, लोगों की रिहाई का मामला हो, वो उसको भी उससे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो जोड़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार जिक्र करते हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है और इसी वजह से जो है वो बात करें भी तो क्या करें। इसको आप किस तरह से देखते हैं? भाई इसको मैं दो तरह से देखता हूं। एक तो जिनके पास वो समझते हैं इख्तियार है, उनको वो कहते हैं हम कब्र तक आपका पीछा करेंगे। तो जिनके पास इख्तियार नहीं है उनसे बात नहीं करेंगे, मगर बात करने के मुतमन्नी भी हैं। और जिनके पास इख्तियार है उन्हें कब्र तक उनका पीछा करेंगे। तो फिर क्या करना चाहते हैं? ना हमसे बात करेंगे क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है, ना बाइख्तियार लोगों से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कब्र तक पीछा करना है। तो फिर क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जब इलेक्शंस हो गए थे और दावत दी थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को कि आइए आप हुकूमत बना लें अगर आप समझते हैं कि आपकी सीटें ज्यादा हैं, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हाँ बना लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, हम खुद भी नहीं बनाएंगे हुकूमत और आपकी हुकूमत भी नहीं चलने देंगे। यानी ये तो वो बचपन में नहीं होता, आप क्योंकि खान साहब क्रिकेट खेलते रहे तो वहीं से उन्होंने सीखा है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बारी लेके विकेटें उठा के भाग जाते हैं, तो ये तो खान साहब की तबीयत में लगता है कोई ऐसी वो है, वो बचपना है कि वो बस अपनी बारी लेने के बाद जब बारी खत्म हुई तो अब चाहते हैं कि विकेटें उठा के भाग जाएं। ना वो खेलें और ना कोई और खेल सके, ना वो हुकूमत बनाए ना कोई और हुकूमत बना सके, ना वो मुज़ाकरात हमसे करेंगे ना उनसे करेंगे जिनके पास ताकत है। हमसे इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे पास वो समझते हैं ताकत नहीं है, उनसे इस वजह से नहीं करेंगे कि उनका कब्र तक उन्हें पीछा करना है। तो अब आप बताइए, आप मुंसिफ बन जाइए और मुझे बताइए कि पीटीआई चाहती क्या है, किससे बात करना चाहती है? हम बात करते हैं तो वो कैंपेन याहिया खान की और वो बांग्लादेश की चलाना शुरू कर देते हैं, और उनसे बात करने की बारी आती है तो फिर कोई ना कोई इस तरह की कैंपेन शुरू कर देते हैं किसी जनरल के फैमिली के मुतल्लिक या उनके मुतल्लिक। या इंसान परेशान हो जाता है कि क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन लास्टली डॉक्टर साहब, प्रॉस्पेक्ट्स वैसे आपको, मैं ये नहीं कि जहरी बात है हुकूमत की कोई राय है या मुज़ाकराती कमेटी की कोई राय हो, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स आपको क्या नजर आ रहे हैं इस प्रोसेस के? ये जो बातचीत का जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हुई है या अभी हो रही है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं तो इसको खुशाइन समझता था। मेरा ख्याल था कि शायद एक लेवल ऑफ सीरियसनेस है, बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस दिन मैंने वो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलते हुए देखी 4, 5, 6 दिन पहले या हफ्ता पहले जब भी वो चली थी, तो उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि ये वही सैबोटाज का अमल दोबारा शुरू हो गया है। एक तरफ से बात करते हैं वो, दूसरी तरफ से वो कैंपेन चलाते हैं। तो आपको समझ नहीं आती कि बात करना चाहते हैं, कैंपेन चलाना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आती।
कुछ स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुकी है पीटीआई। ठीक ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तदिक मलिक हमारे साथ मौजूद, सेनेटर मुस्लिम लीग नून बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।